औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्टडी विद प्रोफेशनल और मैं आपका टीचर गुलाम जिलानी। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुँचती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो पैनल जो है वो ओपन होते हैं, दो टैब न्यू ऐड होते हैं, जिनमें से पहला डिज़ाइन और दूसरा लेआउट था। डिज़ाइन हमने पढ़ लिया, लेआउट की तरफ चलते हैं। तो लेआउट क्या है? लेआउट में सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट का, कि सिलेक्ट कैसे किया जाता है चीज़ों को। ठीक है, तो मैं थोड़ा टेबल जो है वो बड़ा बना लूँ, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ दोबारा। तो दोबारा आते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। ये लें जी, टेबल बन गया। तो सबसे पहले लेआउट में सिलेक्ट है। तो सिलेक्ट क्या है? जहाँ पे आपका कर्सर है सबसे पहले है 4 किस्म की सिलेक्शन है कि सेल को सिलेक्ट करना, कॉलम को सिलेक्ट करना, रो को सिलेक्ट करना और टेबल को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट सेल, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सिलेक्ट कॉलम, वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ पे आपका कर्सर है। और जो आपकी सिलेक्ट रो है वो है जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वो वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। और सिलेक्ट टेबल, जहाँ पे भी कर्सर हो आपका सारे का सारा टेबल जो है वो सिलेक्ट होगा। ये सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम मैनुअली जो है वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, मैं एक पहली रो जो है वो मैंने मैनुअली सिलेक्ट की, या पहला कॉलम, या फिर मैंने सारे का सारा टेबल सिलेक्ट किया। ठीक है, तो लेआउट पे चलते हैं दोबारा। दूसरा है हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ है, टेबल की प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ कब ओपन होती हैं? जब हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होता है। तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में क्या है। सबसे पहले टेबल की प्रॉपर्टीज़। तो क्या है टेबल की प्रॉपर्टीज़ में? इसकी सबसे पहले अलाइनमेंट, कि टेबल की अलाइनमेंट बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पास टेक्स्ट की अलाइनमेंट थी, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जो हमने होम वाले टैब में पढ़ा था। ये टेबल भी हम जो है वो टेक्स्ट की लेफ़्ट साइड पे, सेंटर में और राइट साइड पे, नीचे यहाँ पे ये देखिए प्रीव्यू बने हुए हैं। तो दिखाया गया है कि टेबल जो है वो आपका किस तरह जो है वो अलाइन होगा टेक्स्ट के साथ। तो आप इनमें से जो भी जिस साइड पे भी टेबल को जो है वो अलाइन करना चाहें उस पर क्लिक करें। जैसे कि राइट साइड पे एडजस्ट करना है तो राइट पे क्लिक करें और ओके कर दें। ठीक है, तो लेफ़्ट था पहले तो लेफ़्ट ही रहने देंगे। उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग, नॉन और अराउंड। ये वाला ऑप्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बास टाइम हमें पता नहीं चल रहा होता। तो ये ऑप्शन जो है ये अराउंड होता है और हम समझते हैं कि ये टेबल जो है वो टेक्स्ट को जो है वो अपने ऊपर नीचे क्यों नहीं रख रहा। तो जो नाउन है इसके ऊपर क्या होता है कि यहाँ तो टेबल के टेक्स्ट ऊपर वाली साइड पे लिखा जाना है या नीचे वाली साइड पे। ठीक है, ये वाली साइड है इधर वाली, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाना। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ से ये जो है वो सेल डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे टेबल सिर्फ इतना ही है। तो इस जगह पे जो है वो आप कुछ नहीं लिख सकते, ये देखो। ठीक है, टेबल के अंदर लिखा जाएगा, जो भी आप लिखने की कोशिश करेंगे वो बाहर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बाहर लिखने की कोशिश की तो वो अंदर चला गया। ठीक है जी, तो ये वाला जो काम मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बाहर जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पे बाहर नहीं लिख सकते। तो ये वाली इसकी प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसे आप नॉन बोलते हैं। ठीक है, नॉन के नहीं, इसके अराउंड जो है वो टेक्स्ट नहीं लिखा जाना चाहिए। लेकिन अराउंड में क्या होता है कि आपके जो टेक्स्ट है वो साइड पे भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर जिलानी। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें अब टेबल जो है वो बना हुआ है लेकिन उसकी साइड पे भी कुछ लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होगा, जैसे कि ये मैंने टेबल यहाँ से पिक किया, इसको आप उठा के जो है वो टेबल को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उठा के थोड़ा टेबल नीचे किया तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाता हूँ, वही जो हमारे पास फार्मूला होता है। तो इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। तो ये देखें मैंने टेक्स्ट लिखा, तो अब देखें कि टेक्स्ट ऊपर नीचे लिखा हुआ है और साइड पे भी लिखा हुआ है और टेबल जो है बिल्कुल उसके दरमियान में। लेकिन जैसे ही मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, देखें लेआउट में चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी हम कर देते हैं नॉन। तो देखें क्या होता है कि टेबल जो है वो बिल्कुल टॉप पे चला गया। ठीक है, और अगर हम इसको पकड़ के नीचे लाएंगे भी
तो ये बिल्कुल दरमियान में नहीं आएगा, शायद इसकी प्रॉपर्टी जो है वो दोबारा सेट होगी, अराउंड होगी, देखा। तो नॉन पे जब भी ये होगा तो ये टेबल के टेक्स्ट ऊपर होगा और नीचे होगा, देखें, ठीक है। इस वक्त इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, नॉन। लेकिन अगर अराउंड कर देंगे तो फ़ौरन से टेक्स्ट जो है वो इसकी साइडों पे भी लिखा जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी थी। तो कंट्रोल जी करके थोड़ा बैक जाते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेआउट में काम है वो देखें क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन जो है ये एक और जगह पे भी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इंसर्ट में जब टेबल का हमने ऑप्शन पढ़ा तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है क्योंकि हमने लेआउट में इसको सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये। तो जैसे ही आप ड्रॉ टेबल का जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो है एक पेंसिल बन के आती है, ठीक है। तो इस पेंसिल से आप जहाँ चाहें इसको टेबल को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, देखें हम टेबल ड्रा करते हैं, ये लें, ठीक है जी। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो टेबल की विड्थ बना सकते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होने चाहिए, ये थोड़ा गलत हो गया, ये लें, ठीक है, लाइनें लगा लो। तो जहाँ जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं आप मैनुअली अपना टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लें जी, ये लाइन, ये फिर से टेबल बन गया। कंट्रोल जी करते हैं तो ये देखिए ऑप्शन जो है वो मैंने स्किप दबाया तो वो ख़त्म हो गया, दोबारा ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये लाइन लग गई, ठीक है। तो इस तरह हम मैनुअली जो है वो टेबल को ड्रा कर सकते हैं, या अपने पहले से जो मौजूद टेबल है उसके अंदर कोई लाइन लगाना चाहें, जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पे टेढ़ी लाइन लगा दी, तो ये भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये नहीं लगेगी, हाँ ये एक ही सेल में लग सकती है, ज़्यादा में नहीं लगती। तो आप चाहें तो इस तरह ये देखिए डिज़ाइन बनाना चाहें किसी सेल के अंदर, क्रॉस करना चाहें उस सेल को, तो ये ड्रा टेबल का जो है वो ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है इरेज़र का। तो आप इरेज़र से कोई भी लाइन जो आपने लगाई है उसको इरेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, उस लाइन के ऊपर जाना है और इरेज़र का बटन जो है आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, तो वो लाइन जो है वो आपकी इरेज़ हो जाएगी। ये वाला जो काम है ये इरेज़र का काम है। उसके बाद आपके पास है डिलीट का ऑप्शन। तो इसको अगर ख़त्म करना है इरेज़र को, वापस इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका इरेज़र वाला जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए अब मैं डिलीट वाला टेबल का ऑप्शन यूज़ करने लगा हूँ, तो ये वाला टेबल मैंने सेलेक्ट किया, सबसे एंड वाला ऑप्शन है डिलीट टेबल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो टेबल सिलेक्ट है वो सारे का सारा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप जस्ट कोई एक सेल जो है वो करना चाहते हैं डिलीट, तो यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करें, देखिए ये सेल सिलेक्ट हुआ। आप यहाँ पे डिलीट सेल पे क्लिक करें तो आपके पास जो भी ऑप्शन है आपने जस्ट इसको ओके करना है, तो ये देखें यहाँ पे ये सेल जो है वो डिलीट हो गया। इसी तरह आप एक कॉलम डिलीट करना चाहें, कॉलम आप चाहे कॉलम को सिलेक्ट ना भी करें, जब आपने डिलीट कॉलम की कमांड दे दी तो जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वो वाला कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी रो आपके पास, जिस रो में आपका कर्सर होगा, मीन टू से इसमें कुछ लिख लेता हूँ ताकि आपको पता लगे कि यही वाली रो जो है वो डिलीट हुई। तो मैंने इसी लाइन में देखे जहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसी रो में अपना कर्सर रखा और मैंने यहाँ पे आके करा डिलीट रो, तो ये देखे ये वाली रो जो है जिसमें नंबरिंग लिखी हुई थी वो डिलीट हो गई, ठीक है। तो ये डिलीट का ऑप्शन है। इसी तरह साथ में इंसर्ट का ऑप्शन है कि आप अगर चाहते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो आप 1 और 3 के दरमियान जो है ऊपर वाली साइड पे, 3 के ऊपर वाली साइड पे एक रो ऐड करना चाहते हैं जहाँ पे आप 2 लिख सकें, तो इंसर्ट अबव वाला ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं 2 लिखने के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप ये ऑप्शन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप 1 पे क्लिक करें और इंसर्ट बिलो 1 के नीचे एक ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 2 इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इधर वाली साइड पे अगर आपने 3 लिखा हुआ है तो 1 की राइट साइड पे आप जो है वो कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर आपने 1 की राइट साइड पे नहीं ऐड करना तो आप 3 वाले में कर्सर रखें अपना और लेफ़्ट साइड पे कॉलम ऐड कर लें, ठीक है, 2 के लिए। तो ये भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम जो है वो रो लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे कॉलम और अप एंड डाउन जो है वो रो ऐड भी कर सकते हैं।
जैसे हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखें, मर्ज सेल का है और ये इस वक्त डिसेबल है। ये डिसेबल इसलिए है क्योंकि मर्ज सेल का मतलब होता है सेल को इकट्ठा करना। ठीक है, तो सेल को इकट्ठा करना जो है इसका मतलब है मर्ज सेल का। तो जितनी देर तक हम सेल जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, देखें अगर मैं सिर्फ एक ही सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो तब भी मर्ज सेल जो है वो ये ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि एक सेल को आप इकट्ठा क्या करें, वो तो एक है। हाँ, अगर आप दो सेल को सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो आप इन दो सेल को एक सेल बना सकते हैं। जैसे कि ये देखें, आप जितने भी सेल सिलेक्ट करेंगे, मिनट से यहाँ पे मैंने ये वाले सेल सिलेक्ट किए, इनको मर्ज करेंगे तो ये सारे के सारे जो है ये एक सेल बन गए। उसके बाद है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है सेल को तोड़ना। तो जैसे कि यहाँ पे ये एक सेल है, इसको हम दो सेल बनाना चाहते हैं तो इसको स्प्लिट करेंगे हम, तो इसमें दो कॉलम एक रो बनाएंगे, ओके करेंगे तो ये देखिए ये वाला सेल जो है ये दो हिस्से हो गए इसके। ठीक है, एक ही सेल के, ये होता है स्प्लिट सेल। उसके बाद है स्प्लिट टेबल। मैं थोड़ा सा इसको जो है वो अंडू कर रहा हूँ ताकि ये गिनती वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। ये लें जी, स्प्लिट टेबल क्या होता है? स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि आप टेबल को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे मैं 1 2 लिख रहा हूँ, 2 3 4 5 6 6 7 एंड 8। ठीक है, तो स्प्लिट टेबल का मतलब होता है आप टेबल को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट टेबल मिनट से ये देखें मैंने 1 2 3 4 5 तक जो है वो रोज़ रखना चाहता हूँ। 6 से ऑनवर्ड जितना भी टेबल है उसको मैं तोड़ के इसमें दोबारा 1 2 एंड 3। ठीक है जी, ये रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से टेबल जो है वो तोड़ना चाहता हूँ, तो जहाँ पे मेरा कर्सर होगा उससे ऊपर जो है वो टेबल टूट जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रेक पेज का हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे स्प्लिट टेबल करें तो ये देखिए ऊपर वाले जो 5 वाला है वो अलग हो गया टेबल, और नीचे वाला जो टेबल है वो अलग हो गया। तो इस तरह जो है ये स्प्लिट टेबल का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है टेबल को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ऑटो फिट का ऑप्शन है, तो इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो ऑटो फिट क्या होता है? आप टेबल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहले 2 ऑप्शन ये हैं, पहला तो ये है कि ऑटो फिट कंटेंट के जिसके अंदर कंटेंट जितना लिखा है उतना उसके साथ वो फिट हो जाए। देखिए जिसमें जितना ज़्यादा आप लिखते जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सर जिलानी। ठीक है जी, तो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है लंबा, तो ये उतना ज़्यादा जो है वो सेल खुल गया। यहाँ पे मैंने 100 लिखा तो ये 1000 लिख दिया, ये उतना खुल गया। इसके अंदर 100 लिख देंगे तो ये उतना खुल जाएगा। ये है कंटेंट के हिसाब से फिट होना। ठीक है, तो मैं ज़रा करता हूँ दूसरा। ये दूसरा जो ऑप्शन है ये है ऑटो फिट विंडो। ठीक है, ये विंडो के हिसाब से फिट है, तो ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी यूज़ है। आप फिक्स करना चाहें तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये फिक्स्ड है कि आपके सेल जो है इनका साइज़ जो है वो फिक्स है। उसके बाद आप मैनुअली भी इनको जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, किसी सेल की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, उसकी जो विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हाइट और विड्थ से जो है इससे आप जो है इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो इसके साइज़ के बाद जो आगे वाले ऑप्शन है अलाइनमेंट, डाटा और जो इंसर्ट में बाकी बचा है हमारे पास ऑप्शंस, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनको पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।